बजे तक जंतर मंतर पर हजारों लोगों के लिए पानी, खाना, दवाइयाँ सब कुछ चलता रहा। सोशल मीडिया पर दावा हुआ कि रोजाना लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन सवाल ये है, ये पैसा आया कहां से? कौन था फंडर जो जुनैद खाना बांटने वाला पोस्टर बॉय बना? अब वो रो रो कर क्या गुहार लगा रहा है? कहां से आया था उसके पास पैसा? पुलिस ने उठाया तो क्या बताया? बताएंगे सब कुछ, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जंतर मंतर पर चले सीजेपी आंदोलन के दौरान एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, मोहम्मद जुनैद मलिक। कभी वो प्रदर्शनकारियों को पानी बांटते दिखाई दिया, कभी खाने के पैकेट, कभी दवाइयों का इंतजाम करते और सोशल मीडिया पर उन्हें आंदोलन का सबसे बड़ा वॉलंटियर बताया जाने लगा। लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ, इतना सारा खाना आखिर आया कहां से? क्या कोई बड़ी फंडिंग थी? क्या किसी संगठन ने पैसा दिया, या फिर सोशल मीडिया पर चल रहे करोड़ों के खर्च के दावे सिर्फ अफवाह है? इसी बीच जुनैद खान सामने आए और ऐसी कहानी सुनाई जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे थे, तब जुनैद कहीं दिखाई नहीं दिए। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या जुनैद फरार हो गए? क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या फिर कोई और वजह है? कुछ घंटों बाद खुद जुनैद एक यूट्यूब इंटरव्यू में सामने आए और दावा किया कि उन्हें दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई थी। जुनैद के मुताबिक 24 जुलाई की रात उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया। वह आरएमएल अस्पताल में रैबिज का इंजेक्शन लगवाने गए। रात करीब 11 बजे अस्पताल से निकले और तभी उनका दावा है, एक सफेद स्कॉर्पियो ने उनका रास्ता रोक लिया। कुछ लोग उतरे, खुद को दिल्ली पुलिस बताया, पहचान पत्र दिखाया और उन्हें अपने साथ ले गए। जुनैद का दावा है, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, पूरी रात एक अज्ञात जगह पर रखा गया। अगले दिन पूछताछ हुई और फिर कई घंटे गाड़ी में घुमाने के बाद उन्हें उत्तराखंड के मसूरी में छोड़ दिया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, उन्हें वही खाना दिया गया जो पुलिस खुद खा रही थी। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा पूछताछ में पूछे गए सवाल बताए जा रहे हैं। जुनैद के मुताबिक अधिकारियों ने उनसे बार बार एक ही सवाल पूछा, इतना सारा खाना कहां से आया? इतने लोगों को रोज खाना कौन खिला रहा था? फंड कौन दे रहा था? यहीं से पूरा मामला नई दिशा में चला गया। दरअसल जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुई, जिनमें लगातार खाने के पैकेट, पानी की बोतलें, फल, दवाइयां और दूसरे इंतजाम दिखाई देते थे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि रोजाना 5 से 7 लाख रुपए तक का खर्च हो रहा था। अगर ऐसा हो तो महीने भर का खर्च करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और ये सोशल मीडिया पर चल रहे दावों पर आधारित है। तो क्या जुनैद के पास करोड़ों रुपए थे? क्या किसी राजनीतिक संगठन ने फंड दिया, या विदेश से पैसा आया? क्या किसी एनजीओ ने खर्च उठाया? यही सवाल अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछे जाने लगा है। लेकिन जुनैद इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना है, उन्होंने ना कभी नगद चंदा लिया, ना ऑनलाइन पेमेंट और ना कोई क्यूआर कोड लगाया, ना कोई अकाउंट नंबर दिया। उनका दावा है, अगर कोई मदद करना चाहता था तो उसे कहा जाता था, पैसा मत दीजिए, पानी लेकर आइए, बिस्किट लेकर आइए, खाने के पैकेट लेकर आइए। यानी हर व्यक्ति अपनी तरफ से सामान देता था। जुनैद के मुताबिक कोई 20 लोगों का खाना लेकर आता था, कोई 50 बोतल पानी, कोई घर से खाना बनाकर पहुंचा जाता था, कोई दवाइयां देता था और इसी तरह सैकड़ों लोगों के सहयोग से पूरी व्यवस्था चलती रही। उनका दावा है, किसी एक व्यक्ति या संस्था ने पूरा खर्च नहीं उठाया। जुनैद ने यह भी बताया कि सीजेपी की लीगल टीम से उनकी बात हुई, लेकिन उन्हें लगता है अब संगठन उनसे दूरी बना रहा है। उन्होंने कहा, अब उनके मामले में पूरी कानूनी टीम बनाई जानी चाहिए। यानी जो व्यक्ति आंदोलन के दौरान सबसे सक्रिय चेहरों में था, वो अब खुद कानूनी मदद मांग रहा है। तो आखिर करोड़ों रुपए का खाना कहां से आया? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अब तक इस बात पर कोई सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया कि किसी एक व्यक्ति, संस्था या संगठन ने करोड़ों रुपए की फंडिंग की हो। दूसरी तरफ जुनैद का दावा है कि ये पूरा इंतजाम सैकड़ों समर्थकों द्वारा अलग अलग समय पर
सामग्री के रूप में किए गए सहयोग से चला, ना कि किसी एक बड़े फंड से। सोशल मीडिया पर चल रहे करोड़ों रुपए के दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, यानी रहस्य अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जांच जारी है और अगर भविष्य में कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो वही इस सवाल का अंतिम जवाब दे पाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।